चैप्टर है सबके में सेंटेंस। जब भी बुक खोलोगे 6, 5, ठीक है ना, या 7, 8 सबकी किताबों में पहला चैप्टर दे रखा हो सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस से ही सारी चीजें आगे बनती है। सेंटेंस से आपके एक्टिव पैसिव वॉइस बनते हैं, सेंटेंस के आधार पे आपके डायरेक्ट नरेट होता है, सेंटेंस के आधार पे ही ठीक है आपके पैसिव क्लोज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनता है। तो ये आपका बेसिक पार्ट है, यानी पहला टर्म मान लीजिए आपके सिलेबस का एकेडमिक लेवल पे। तो सेंटेंस के पहले भी जाएं तो सेंटेंस हम जानते हैं, तो इंग्लिश की सबसे छोटी रिटन इकाई क्या होती है बेटा, वो तो अल्फाबेट, लेटर। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है रिटन में, लेटर। लेटर से क्या बना, वर्ड, और वर्ड से क्या बना, फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस, ठीक है। तो यह वर्ड को जब अरेंज कर देते हैं, वर्ड को एक ऐसे फॉर्मेशन में लगा दें जो एक पर्टिकुलर मीनिंग दे रहा है, तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए और सेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कई सारे शब्द आपने ले लिए उल्टी सीधी जगह लगा दिए, तो अर्थ कुछ नहीं निकल रहा, तो सेंटेंस नहीं होगा। तो जैसे मैंने बोला राम कम्स इन नाइट द लेट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो क्या ये सही सेंस निकाल रहा है, इसका सेंस निकल गया राम कम्स इन नाइट द लेट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन दूसरी कंडीशन खराब कर दी इसने कि सेंस नहीं निकल रहा। तो सेंटेंस कब तक नहीं बनेगा, तब तक उसको सही अरेंजमेंट ना हो। अगर इसको अरेंज करोगे तो क्या निकल के आएगा, राम कम्स इन द नाइट या कम्स लेट इन द नाइट। अब ये सेंटेंस की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, शब्दों का समूह हो गया और मीनिंग आ गया, तो ये बन गया आपका सेंटेंस, ठीक है। अगर हम इसके काइंड्स की बात करते हैं, 5, these are 5 kinds. Number 1, assertive, interrogative, imperative, exclamatory, और नंबर 5 ऑप्टेटिव। नेगेटिव assertive के अंदर आता है ना, तो ये होते हैं आपके काइंड्स, ठीक है, क्लियर है। हटा दो, देखो नंबर 1 असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसके अंदर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, जिसमें असर्शन होता है, केवल कोई बात नॉर्मली बोली जाती है, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसके अंदर हम केवल स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि राम प्लेस क्रिकेट, असर्टिव है, या फिर राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। नंबर 2 इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसके अंदर प्रश्न पूछने का काम करते हैं, वी आस्क क्वेश्चन, ओके। ये की दो कैटेगरी है, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड हेल्पिंग से स्टार्ट होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डज ही
प्ले क्रिकेट, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव वो होते हैं जिसके अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग या प्रोहिबिशन की बात करता है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या नेगेटिव बनाने पर डू नॉट यानी डोंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि प्ले क्रिकेट आउटसाइड, ठीक है, डोंट प्ले क्रिकेट हियर। ठीक है। ऐसा क्लियर हो रहा है कि नहीं? ओके। नंबर 4, ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर हम विश या प्रे की बात करते हैं। विश, कर्स की बात करें, ये आपके ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं मे, और इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे मे यू नो, ये हो जाता है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। अगर 5वीं की बात करें, एक्सक्लेमेटरी, ये वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम सरप्राइज एक्शन या सडन फीलिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? सडन फीलिंग। इसके अंदर कुछ इंटरजेक्शन यूज होते हैं, अलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ दैट, इन शब्दों का प्रयोग होता है और इसमें भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अलास, माय फोन हैज लॉस्ट। ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी रिलेटेड टू द सेंटेंसेस, मैंने आपको एक ही बार में क्लियर कर दिया। इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे एक्सरसाइज। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब नॉट लगा दो तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ऑपरेटिव में नॉट लगाना है और मेन लगाओ या फिर यू से यू के बाद और पहले लगाओ। ठीक है, 2 जगह आप नॉट लगा सकते हैं।